मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको सियासत से जुड़ी हुई एक ऐसे इबारत की ओर ले चल रहा हूं जो सियासत से जुड़ी हुई है लेकिन सियासत बिल्कुल नहीं कर रही है। आपने सुना होगा और शायद ही किसी ने ना सुना हो जो नाम आज मैं लेने जा रहा हूं, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। एक ऐसी पार्टी जिसने मैनिफेस्टो बनाने के 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सोशल मीडिया पर तो हरा ही दिया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी आज भारत के 20 राज्यों पर भगवा झंडा बुलंद कर रही हो, लेकिन एक कॉकरोच छोटा सा आया जिसको कहा जाता है कि कॉकरोच नेवर डाई, यानी कॉकरोच मरता नहीं है, उसके नाम पर खड़ी हुई पार्टी ने 48 घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से को फॉलोअर्स की संख्या में घटा करके पीछे कर दिया है। और उसका भय इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। 16 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हो चुके हैं और फॉलोअर्स की बढ़ती संख्या के चलते जब उसको एक्स पर ब्लॉक किया गया तो उसने 2 घंटे पहले ही एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा कॉकरोच का कमबैक, यानी और लिखा कॉकरोच नेवर डाई, कॉकरोच इज़ बैक, यानी कॉकरोच वापस आ गया है। और दूसरा बनाने के बाद ही 2 घंटे के भीतर ही उसके लाखों फॉलोअर्स फिर से जुड़ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी कैसे लोगों के बीच में रातों रात खड़ी हो गई, कैसे हर एक लोगों के बीच में उसने अपनी जगह बना ली। कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पार्टी उन युवाओं की आवाज़ बनने का दावा कर रही है जिन्हें अक्सर लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और कॉकरोचेस कहा गया है। दरअसल पिछले दिनों एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि बेरोजगार युवा या तो फिर मीडिया में चले जाते हैं या फिर जो है वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और उन्हें कॉकरोच की संज्ञा दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर अपनी सफाई पेश की, लेकिन तब तक कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी थी। दरअसल इसके निर्माता या इसके जो फाउंडर हैं अभिजीत, वो कहते हैं कि जब इस तरह का फैसला आया तो हमने इस पर ऑनलाइन लोगों से राय मांगी कि तो उसके बाद लोगों का बहुत बढ़ चढ़ करके हमें प्रोत्साहन मिला और उसका उत्साह मिला, तो हमने फिर कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। सीजेपी ने अपने 5 प्रमुख वादों के साथ एक व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। उस घोषणा पत्र में अद्भुत चीज़ों की मांग की गई है। मैनिफेस्टो में 5 वायदे किए गए हैं कि अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आई तो किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेजने जैसी राजनीति खत्म कर दी जाएगी। दूसरा यह है कि किसी भी वैध वोट को डिलीट करने पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यूएपीए यानी उप्पा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, महिलाओं को सिर्फ 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण संसद से लेकर कैबिनेट तक लागू होगा। इसके लिए सांसदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। चौथा, मैनिफेस्टो में जो वायदा किया गया है उसके मुताबिक अंबानी और अडानी समूह से जुड़े सभी मीडिया समूहों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ताकि स्वतंत्र मीडिया समूहों को जगह मिल सके। इसके साथ ही गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी। अगला और सबसे आखिरी वायदा जो किया गया है उसमें कहा गया है कि कोई सांसद विधायक अगर दल बदल करता है तो उस पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने और अगले 20 साल तक उसे किसी पब्लिक ऑफिस का पद न देने की बात की गई है। यही वो सारे वायदे हैं जो युवाओं के बीच में इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। सीजेपी की इसी पहल के वायरल होने के बाद मुख्य कारण युवाओं में बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और सिस्टम की नाकामी के प्रति बेहद गुस्सा बताया जा रहा है, जो इन दिनों सीजेपी के रूप में मीम्स या व्यंग के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की का जवाब है आम आदमी के मन का सीजेपी? क्योंकि प्रधानमंत्री तो केवल मन की बात करते हैं और किसी के मन की बात सुनते नहीं हैं। तो क्या आम आदमी को एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो सीजेपी जैसी प्लेटफॉर्म पूरे कर रहे हैं और यहाँ वो अपने मन की बात कह सकता है? दिलचस्प ये है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी में बड़े बड़े स्टार्स भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं कि बॉलीवुड स्टार में
आपको बता दूं कि अनुराग कश्यप जैसे मशहूर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, कोंकण सेन शर्मा, ईशा गुप्ता, अली गोनी जैसी हस्तियां भी इस पेज को फॉलो कर रही हैं। यही नहीं, उर्फी जावेद, उमर रियाज, हिमांशी खुराना और स्टैंड अप कॉमेडियन गुलाल कामरा और मशहूर यूट्यूबर पूरब झा जैसे लोग भी इस मज़ेदार ट्रेंड का जम करके लुत्फ उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 90 लाख और कांग्रेस के 134 करोड़ फॉलोअर से ज़्यादा इस समय सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके बताते हैं कि उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए हैं। इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों रखा गया है? वो कहते हैं कि सीजेआई ने जब हमको हराने के लिए या युवाओं की शक्ति को कम करके आंकने के लिए किया, तब इस तरह के सवाल हमारे सामने खड़े थे। तो उसको लेकर के युवाओं को जोड़ने के लिए हमने एक राष्ट्रीय जनता ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाया। तो क्या अगर आम आदमी पार्टी की बात सुनी जाती अगर आम आदमी की बात सुनी जाती तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसी अदना सी पहल क्या करोड़ों दिलों की आवाज़ बन सकती थी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोगों की मन की बात दबाते हैं। क्योंकि जिस तरह से इस एक्स के प्लेटफॉर्म को बैन करके प्रयास किया गया, उसी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी को जब दीपक ने बनाया तो उनका नारा था सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी, यानी डिजिटल संगठन, यानी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। अब जब ये पार्टी बन गई है तो उसके कारण क्या है, क्यों इतने लोग सवाल कर रहे हैं? तो इसका कारण साफ साफ है कि युवाओं के मन में एक कुंठा ने घर कर लिया है। क्या युवा राष्ट्र प्रेम में डूबा नहीं है? क्या युवा आक्रोशित है? उसकी आवाज़ को कहीं राष्ट्र प्रेम का नारा देकर दबाया तो नहीं जा रहा? ऐसे तमाम सवाल आज हमारे सामने सुरसा की तरह मुँह बाए खड़े हैं। निश्चित रूप से समय इसका जवाब देगा, लेकिन जवाब को हमारे तंत्र ने सरकारों की जीत से तय किया जाता है। और जब इस बात की जीत की बात होती है तो देश के 20 राज्यों में छाई भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर पाएगी? यह भी चिंता का विषय है। लेकिन कल एक भारतीय जनता पार्टी नेता ने कहा कि हमको हराने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं, हमको हराने के लिए हमारे जैसा बनना पड़ेगा। तब उनकी इस बात में सच्चाई दिखाई पड़ रही है। तो क्या ये जनजी है जो कॉकरोच जनता पार्टी बना करके इससे सिस्टम से लड़ने का प्रयास किया रहा है? देश में पढ़े लिखे युवाओं के बीच बेरोजगारी एक बड़ा संकट बन करके खड़ी है। एनसीआरबी का डाटा देखें तो भारत में हर दिन 40 छात्र आत्महत्या करते हैं। भारत में हर साल 80 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। 15 से 29 साल के 40% और 25 से 29 साल के 20% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। ये आंकड़े अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2026 के हैं। मेटा, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। मार्च में ओरेकल ने ही 30,000 कर्मचारियों को निकाला, जिसमें से 12,000 भारतीय थे। तो ये क्या जो कुंठा है, जो खींच है लोगों की, उसके वो सीजेपी के फॉलोअर्स के रूप में निकल रही है। ये हमारे बीच में हमको चिंता करनी चाहिए कि क्या ये एक उसी का बदला स्वरूप है। भले ही भारत में नेपाल जैसा जनजी का आंदोलन ना हो सके, लेकिन सीजेपी एक उसी तरह का आंदोलन है। और इसको इस तरह से नहीं खारिज किया जा सकता है कि सोशल मीडिया ग्रुप है। सोशल मीडिया ग्रुप दरअसल कम नहीं, उसकी शक्ति नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को चॉकलेट मेलोडी देते हैं तो रील बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। वो खुद रील बना करके सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो ऐसे में रील का जवाब इन दिनों उनको रील से ही मिल रहा है। और अभिजीत ने जब ये सीजेपी बनाया, यानी कॉकरोच जनता पार्टी, तो उन्होंने वेबसाइट पर उन्होंने खुद लिखा कि उन लोगों को राजनीतिक पार्टी बताती है जिन्हें व्यवस्था ने कभी गिनती में नहीं लिया। वेबसाइट पर लिखा, हमारी 5 मांगें हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं, लेकिन ये हम बड़े और जिद्दी झुंड हैं। वेबसाइट में मैनिफेस्टो, विज़न, एलिजिबिलिटी और कॉन्टैक्ट जैसे सेक्शन भी हैं। खुद को ये आलसी और बेरोजगारों की आवाज़ बताती है। इसका नारा है सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। इसका लोगो भी बनाया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए 4 योग्यताएं रखी गई हैं: अनएम्प्लॉयड, लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन, एबिलिटी टू रेंट प्रोफेशनली। यानी कि इसमें ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ये सारी खूबियां हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी नाम के अधिकार पाने के लिए 3 अलग अलग ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल किए गए हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पोर्टल पर दाखिल आवेदनों में राजनीतिक और सामाजिक सेवाएं देने वाले श्रेणी के तहत इसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। ये आवेदन अजीम आदम भाई जम, अखंड स्वरूप और कॉकरोच जनता पार्टी नाम की प्रोप्राइटरशिप फर्म की ओर से दाखिल किए गए हैं। इससे ज़्यादा इसकी जानकारी अभी सामने आई है। फिलहाल इसको किसने बनाया उनके बारे में बता दूं। अभिजीत दीप के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशनशिप की मास्टर डिग्री कर रहे हैं। 30 साल के अभिजीत महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता की है और फिलहाल वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अभिजीत 2020 से 2022 तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया रणनीतिकार रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में अभिजीत ने आपके लिए वायरल मीम बेस्ड ऑनलाइन प्रचार का मटेरियल भी बनाया था। अभिजीत कहते हैं कि मेरी निजी ज़िंदगी और आर्थिक सहायता की स्थिरता के लिए हमने आम आदमी पार्टी छोड़ी और बोस्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, एडमिशन मिल गया तो वो अब अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं। अभिजीत किसान आंदोलन से लेकर महंगाई जैसे राजनीतिक मुद्दों पर अपने एक्स अकाउंट पर केंद्र सरकार और पीएम पर निशाना साधते हैं। सीजेपी के जरिए भले ही ये मनोरंजन पेज बनाया गया हो, लेकिन इसे घोषणा पत्र में व्यवस्था को सुधारने के लिए बेहद गंभीर और कड़े सुझाव दिए गए हैं। उदाहरण के लिए रिटायरमेंट चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा की सीट न देने की बात, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात, अपनी सहूलियतों के लिए बार बार दल बदल करने वाले सांसद और विधायकों की बात और राजनेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने वाले का प्रतिबंध लगाया गया है। ये इसलिए ये जेन जी के लिए ये पेज एक नया अड्डा बन गया है, जहां इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स के जरिए युवा खुद को इस काल्पनिक पार्टी का खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव या मुख्य प्रवक्ता बनाकर घोषित करके मज़ेदार वीडियो भी बना रहे हैं। कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया के दौर में गंभीर से गंभीर बातों को भी हल्के फुल्के और व्यंग्यात्मक लहजे में करोड़ों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।